अनुपात समानुपात के दूसरे पार्ट के वीडियो में देखते हैं कुछ प्रश्नों को जो आपको बैंकिंग, रेलवे, एसएससी में प्रश्न देखने को मिलेगा। पहला प्रश्न है P प्लस क्यू प्लस आर का वैल्यू दिया हुआ है 1, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आरपी का वैल्यू दिया हुआ है 1/3। तो आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है P अनुपात क्यू अनुपात आर का अनुपात क्या होगा। इसमें आपको सोचना होगा थोड़ा सा। यदि हम सोच लेते हैं कि P क्यू और आर को तीनों को जोड़ के यदि एक पुराना है, यदि इसको हम ले लेते हैं 1/3, क्यू का भी 1/3 और इसको भी 1/3, यदि हम तीनों को जोड़ते हैं लघुत्तम आपका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऊपर में 1 प्लस 1 प्लस 1, इसका मतलब 3/3, इसका मतलब कितना हो गया 1। इसका मतलब ये बात जो था मैच कर गया। तब जब हम पी क्यू आर को तीनों को क्या लिखे 1/3 1/3 और 1/3, इस बात को भी मैच करना चाहिए, तब हम उसको लिख सकते हैं पी क्यू आर तीनों का वैल्यू कितना आ रहा है 1/3। इसमें हम देखते हैं, बोला पी का वैल्यू 1/3 लिए थे, इसका भी 1/3, क्यू का वैल्यू 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 गुना 1/3, ये हो गया 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9। लघुत्तम की बात करें तो 9 हो गया, यहाँ कितना हो गया 3 हो गया, ये कैंसिल हो गया। इसका मतलब 1 कितना हो गया 3। इसका भी कहना था पी क्यू इंटू क्यू आर प्लस क्यू आर पी का वैल्यू जो आना चाहिए वो 1/3। कहने का मकसद हो गया यदि हम पी का वैल्यू 1/3, क्यू का वैल्यू 1/3 और आर का वैल्यू 1/3 रख दे तो मेरा ये जो क्वेश्चन दिया हुआ था दोनों बात क्या कर रहा था, फुलफिल कर रहा था। तो अब क्वेश्चन पूछा गया पी अनुपात क्यू अनुपात आर का वैल्यू, तो इसका मतलब 1/3 अनुपात 1/3 अनुपात 1/3, तो तीनों यदि कैंसिल हो गया इसका मतलब 1 अनुपात 1 अनुपात 1। जिस ऑप्शन में आपका 1 अनुपात 1 अनुपात 1 है वही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 22। क्वेश्चन है दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका मध्यानुपात 24 है और तृतीयानुपात कितना है 1536 है। अब आपको जानना होगा मध्यानुपात कैसे निकालते हैं और तृतीयानुपात कैसे निकालते हैं। तो मध्यानुपात किसी भी दो संख्या के, मान लीजिए 5 और 10 है, इसका बोलेगा आपको मध्यानुपात निकालना। तो मध्यानुपात कैसे निकालते हैं, तो दोनों संख्या को गुणा करके रूट के अंदर डाल देते हैं, यही आपका क्या हो जाता है मध्यानुपात। यदि तृतीयानुपात का बात करें, मान लीजिए 5 और 10 का क्या पूछे तृतीयानुपात, तो तृतीयानुपात कैसे निकालते हैं, तो ये जो बाद वाला संख्या रहता है इसको 2 बार गुना करते हैं, कहने का मतलब 10 गुना 10 और पहले संख्या से डिवाइड करते हैं, यही आपका क्या निकलता है तृतीयानुपात। तो हम ऑप्शन पे यदि बात करते हैं, बोला दो संख्या, ये दोनों संख्या 4 ऑप्शन दिया हुआ है, दोनों का मध्यानुपात 24 होना चाहिए। कहने का मतलब इस दोनों संख्या को यदि गुना करके रूट के अंदर डाल दें, इसका यदि रिजल्ट 24 निकलेगा तो मेरा सेट हो जाएगा। तो इस दोनों को गुना करेंगे और रूट निकालेंगे तो इसका 24 निकल जाएगा। बोला तृतीयानुपात होना चाहिए कितना 1536। यदि हम 24 और 24 का तृतीयानुपात निकाले तो कैसे बोले थे तृतीयानुपात, यदि दो संख्या आपको दिया हुआ है इसका बोले तृतीयानुपात, जो बाद में संख्या हो वो 2 बार गुना हो जाएगा और पहले संख्या से क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, ये कट जाएगा तो इसका 24 और 24 का तृतीयानुपात कितना बच गया 24, लेकिन होना चाहिए कितना 1536। ये पहला आपका ऑप्शन क्या आ गया, कट हो गया। दूसरा ऑप्शन हम बात करते हैं। दूसरा ऑप्शन है आपका 6 और 96। 6 और 96 का मतलब क्या हुआ, यदि मध्यानुपात का बात करें तो 6 गुना 96 को क्या करें रूट के अंदर डालेंगे, इसका रिजल्ट कितना होगा, तो यहाँ 6 हो गया और 96 का हम लिख सकते हैं 6 गुना 16 लिख सकते हैं। 2 को 6 में 1 बाहर हो गया, 16 का वर्गमूल 4, इसका मतलब 6 कितना 24, ये मैच तो कर गया। इसको भी देखते हैं तृतीयानुपात 6 और 96 का कितना होगा, तो 96 गुना 96 करना है और पहला संख्या से क्या करना है डिवाइड करना है। ये यदि कटाते हैं तो 16 बार में, अब बचा मेरा 96 गुना 16, इसको यदि आप करेंगे कितना होगा 1536। अब अनुमान से भी बता सकते हैं, छोटा का कितना 36 हो गया और दूसरा यदि 100 से कम था, यदि 100 रहता 16 से गुना करते, 16 से इससे कम था तो आपका आंसर कितना हो गया 6 और 96। नेक्स्ट प्रश्न है 4 पर पावर 3.5 अनुपात 2 पर पावर 5, इसका अनुपात निकालना। क्या निकालना है, अनुपात किसके समान है। यदि 4 पर पावर 3.5 है और 2 पर पावर 5 है, पहले दोनों को सेम कराते हैं। सेम कैसे होगा, तो सेम इसको भी 2 के फॉर्मेट में तोड़ते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, इस पर 3.5, यहाँ 2 पर पावर 5, आगे 2 पर पावर ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाता है 3.5 गुना 2 कितना हो गया 7/2 पर। भाग में पावर घटता है, यहाँ 7 में 5 घट गया कितना 2 हो गया बटा 1। 2 पर पावर 2 का मतलब 4 है, नीचे 1, इसका मतलब 4 अनुपात 1 आपका जिस ऑप्शन में है वही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, बोला x अनुपात y का मान क्या होगा। अब ऑप्शन से भी रख के बना सकते हैं। पहला ऑप्शन में था 2:3, इसको यदि इसमें रखते हैं 2:3 का मतलब क्या, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3, इसमें यदि रहता है पहला ऑप्शन में 4 × 2 का स्क्वायर माइनस 10 गुना 2 गुना 3
प्लस 6 गुना y का वैल्यू 3 का स्क्वायर। इसका रिजल्ट कितना हो गया? 2 का स्क्वायर 4, 4 के कितना हो गया 16 माइनस 3 दूनी 6, 6 गुना 10 कितना 60 प्लस 3 3 9, 9 6 कितना 54। अब इस दोनों के यदि हम जोड़ते हैं तो 54 और 16 कितना हो जाएगा 70, और 70 में 60 घटाएंगे कितना हो जाएगा 10, होना चाहिए कितना 0। ये आंसर मेरा क्या हो गया? कट हो गया। तो ये कट हो गया, तो इसमें भी 2:3 था, ये भी कट हो गया। इसको देखते हैं 1:2, 1:1 और 3:2 और 1:1। अब इसमें दोनों में बात था, तो इसको बात करते हैं, यदि 1:1 आ जाएगा, मैच कर जाएगा, तो एक बार फिर इसको देखना पड़ेगा। इससे अच्छा पहले इसी को देख लेते हैं। यदि ये नहीं होगा तो इसका मतलब केवल क्या होगा 1:1। तो 3 2 को हम चेक करते हैं, तो 4 × 3 का स्क्वायर माइनस 10 × 3 गुना 2 प्लस 6 × 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 3 का स्क्वायर 9, 9 चौके कितना 36 माइनस 2 दूनी 4, 4 के 12, 12 गुना 10 कितना हो गया 120 प्लस 2 दूनी 4 और 4 छः कितना 24। इसको हम करते हैं, क्या स्थिति हो रहा था? 3 का स्क्वायर था कितना हो गया? 3 का स्क्वायर 9 और 9 चौके कितना हो गया 36, 10 गुना 3 गुना 2, 10 30 दूनी यहाँ कितना हो गया 60 हो जाएगा, मिस हो गया था। 36 और 24 कितना हो गया 60, और 60 में 60 घट गया कितना 0। इसका मतलब ये मैच कर गया, 3:2 मैच कर गया। इसको भी देखते हैं, ये हो गया श्योर है, इसको हमको देखना ही नहीं है, इसीलिए कि जब ये हो गया तो ये हो ही नहीं सकता। आगे हम देखते हैं, बोला 2 संख्याओं का अनुपात कितना है 25 है, उनका अनुपात 3 अनुपात कितना है 2 है, तो बोला संख्याएं क्या होगी? 2 संख्याओं का योग जो है 25 है, 2 संख्या का जोड़ है, बोला अनुपात कितना है 2:3। 2 3 कितना हो गया 5, इसका मतलब 5 का वैल्यू 25 है, 1 का वैल्यू कितना हो गया 5। अब बोला था संख्या क्या हो गया, तो 1 का वैल्यू 5, तो 5 दूनी कितना 10, तो 10 किस ऑप्शन में गए? इसमें 5 3 15 आंसर। नेक्स्ट बोले एक विद्यालय के 820 विद्यार्थियों में लड़के और लड़कियों की संख्या 3:2 में है। 3:2 का मतलब कितना हो गया 3 2 5, तो 5 का वैल्यू हो गया 800 कितना 20, तो 1 का वैल्यू कितना हो गया 16 85 100 कितना 64। यदि लड़के लड़की की बात करें, बोला 3:2 है, इसका मतलब 1 का वैल्यू 364 हो गया, तो लड़का कितना हो गया 164 गुना 3 और लड़की कितना हो गया 164 गुना कितना 2। अब बोला दोनों का 1:1 बनाना है। 1:1 का मतलब दोनों को बराबर करना है। बोला कितनी लड़कियों को शामिल, कितना लड़की को जोड़ दे। ये लड़का का था और ये किसका था लड़की का, तो इसमें 164 गुना 3 था, इसमें 164 गुना कितना था 2 था। इसका मतलब 161 गुना 164 गुना 1 यदि और रहता तो दोनों बराबर होता। 164 गुना 1 का मतलब कितना लड़की को ऐड करना था 164 आंसर। नेक्स्ट प्रश्न 27, 5:8 का वैल्यू 150:x, तो x का अनुपात क्या होगा? बच्चा की तरह भी बना सकते 5 अनुपात का मतलब 8 बराबर 150/x। ये कट गया ऊपर से कितना बार में 30 बार में, तो 30 गुना 8 कितना 240, x का वैल्यू कितना 240। जिस ऑप्शन में आपका 240 है वही क्या हो गया आंसर हो गया। नेक्स्ट, ये पहले भी आपको बताए थे, बोला 8 और 18 का मध्यानुपात। तो मध्यानुपात कैसे निकालते हैं? वैसा संख्या 2 संख्या आपको यदि दिया हुआ है तो दोनों को गुना करके केवल किसके अंदर डालना है रूट के अंदर। 18 गुना 8 कितना हो गया 144, और 144 का वर्गमूल कितना होगा 12 होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 29, 29 में दिया हुआ a/2 b/3 और c/4 का वैल्यू। बोला यदि तीनों बराबर है a प्लस बी प्लस c/c का मान क्या होगा? यदि a/2 के नीचे कुछ भी रहे तो यही इसका मान होता है, b के नीचे जो भी रहे वही मान होगा, और c के नीचे वो जो रहे वही मान होगा। इसका मतलब हो गया a प्लस बी प्लस c, तो 2 3 5 5 4 कितना 9/c का वैल्यू कितना है तो 4 था ध्यान, इसका मतलब 9 कितना हो गया 4। यदि इस ढंग से आप नहीं बनाए तो आप के भी मान सकते थे। यदि इसको के मानते तो इस दोनों को लेके चलते a/2 बराबर के, इसका मतलब हो गया आपका a बराबर 2k, b बराबर हो गया 3k, c बराबर कितना हो गया 4k। अब बोला a प्लस बी प्लस c, 2 3 5 4 कितना हो गया 9 के ऊपर में हो गया, नीचे c था तो 4k था, k कैंसिल, इसका मतलब कितना 9/4। तो आपको मकसद समझना होगा, यदि x के नीचे या y के नीचे जो भी रहेगा वही उसका क्या होता है वैल्यू हो जाता है। सेम प्रश्न इसी तरह से यहाँ भी है, x अनुपात y, इसका मतलब है x/y का वैल्यू कितना है 3/5। ये नीचे रहे या ऊपर में रहे, x का वैल्यू 3 ले लेंगे और y का वैल्यू कितना ले लेंगे 5 ले लेंगे। सवाल पूछा था 10x प्लस 3y अनुपात 5x प्लस 2y का मान क्या होगा? इसमें मान आप रख देंगे, यहाँ 10 गुना x का जगह बोला था कितना 3 रखने, 3 प्लस 3 गुना 5, अब अनुपात था 5 गुना x, x का मान 3 था, 3 प्लस 2 गुना y का मान कितना था 5 था।
क्या स्थिति हो गया, 10 तिया 30 और 5 तिया 15, 30 और 15 कितना हो गया, ऊपर में 45, नीचे हो गया 5 तिया 15, 15 10 कितना 25, 5 से कटेगा 25 25, 5 9 45, इसका मतलब 9/5 जिस ऑप्शन में होगा वही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है a/b बराबर 2/3 बराबर b/c बराबर 4/5, तो बोला a प्लस b/c का मान क्या हो। सेम इसी ढंग से यहाँ मामला कहाँ फंस रहा था, मामला फंस रहा था यहाँ b का वैल्यू बोल रहा था 3 लेना और यहाँ b का वैल्यू बोल रहा था कितना लेना है, 4 लेना। तो दोनों को बैलेंस कर देते, कैसे बैलेंस करेंगे, यदि इस पूरे टर्म को यहाँ 3 था इसको 4 से गुना कर दें और इसको 3 से गुना कर दें, तो अब ये भी बोलने लगेगा b का वैल्यू 12 हो गया, 5 दिया कितना 15, यहाँ कितना 4 से गुना, तो a का वैल्यू 4 दूनी 8 और नीचे 4 थे कितना 12। अब यहाँ भी b बोलेगा वैल्यू मेरा 12, यहाँ भी b बोलेगा वैल्यू कितना 12। अब काम कर देंगे आसान से, बोले a प्लस b दोनों जोड़ देंगे 8 और 12 कितना 20 बटे b प्लस c, यहाँ b 12 यहाँ 15 कितना 27। जिस ऑप्शन में 20/27 है वही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। पहला ऑप्शन में था। सेम क्वेश्चन इसी ढंग से है, बोला x अनुपात y का वैल्यू 3/4 है, बोला 4x प्लस 5y अनुपात 5x माइनस 2y का मान क्या होगा। सेम इसी ढंग से यहाँ करेंगे, 4 गुना x का वैल्यू कितना 3 प्लस 5 गुना y का वैल्यू कितना 4 अनुपात 5 गुना x का वैल्यू कितना 3, तो यहाँ 3 लिखेंगे माइनस 2 गुना y का वैल्यू कितना बोला था 4। क्या स्थिति हो गया, 4 तिया 12 और यहाँ 5 हो गया 20, 20 और 12 कितना हो गया, ऊपर में 32, नीचे क्या हो गया 5 तिया 15, 15 में 8 गया कितना 7। जिस ऑप्शन में आपका 32/7 होगा वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। मिलेंगे नेक्स्ट सीरीज में कुछ और प्रश्नों के साथ, तब तक हमारे साथ बने रहे, धन्यवाद।